ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रिकेट को वक्त पर हॉस्पिटल लाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। कियोमासा को हराने के बाद चारों तरफ सिर्फ ताकेमिची के चर्चे होने लगते हैं। ड्रेकिन उसे माइकी की पहली गैंग यूनिफॉर्म देता है। टोक्योमांजी गैंग को टूटने से बचाने के लिए माइकी उसे थैंक्स बोलता है। वापस फ्यूचर में जाने से पहले ताकेमिची हिनाटा को 4 लीफ क्लोवर वाला नेकलेस देता है। प्रेजेंट टाइम में आने के बाद ताकेमिची देखता है कि आकुन अब एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका है और नाओटो कॉल पर बताता है कि हिनाटा जिंदा है और ताकेमिची ने फ्यूचर बदल दिया। अब आगे नाओटो ताकेमिची को हिनाटा से मिलने के लिए अपने साथ लेकर जाता है और कहता है मैंने थोड़ी रिसर्च की और ऐसा लगता है कि मेरी बहन का वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे आलसी और निकम्मे ने इस मिशन को पूरा कर लिया। ये सुन के ताकेमिची गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि अब वो हिनाटा से मिल सकता है। जब वो घटना न्यूज पर आई थी तब वो टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार उसने फाइनली हिनाटा को मरने से बचा लिया और प्रेजेंट टाइम में हिनाटा से मिलना उसके लिए एक सपने की तरह है। ये सोच के ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कुछ समय बाद वो दोनों फाइनली हिनाटा के घर के पास पहुंच जाते हैं। नाओटो उसे बताता है कि हिनाटा अब एक स्कूल टीचर है और 12 साल में वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ताकेमिची मन में ख्यालों की खिचड़ी पकाने लगता है कि कैसे एक रोमांटिक मूवी की तरह दरवाजा खोलते ही हिनाटा उसे गले लगाएगी। लिफ्ट में खड़े होकर वो मन में सोचता है कैसा बेवकूफ हूँ मैं, कुछ भी सोचता हूँ। 12 साल पहले उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, वो मुझे ऐसे गले कभी नहीं लगाएगी। आधे रास्ते में ही वो रुक जाता है और नाओटो को बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, खुद ही सोचो। तुम्हें पता है कि मैंने हिनाटा की जान बचाई, लेकिन उसे नहीं पता। उसके लिए तो मैं एक अजनबी हूँ, तुम उसके छोटे भाई हो, तुम उससे जाकर मिल लो। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। ये कहकर ताकेमिची वापस अपने घर जाने लगता है। दीवार को पीटकर वो अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोने लगता है। उसने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी 26 साल का पार्ट टाइम जॉब करने वाला वर्जिन है। वो चाहे जितनी बार भी वक्त में पीछे चले जाए, रहेगा वो एक फेलियर ही। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचता है, एक लड़की उससे टकराती है। एक नजर में ही वो समझ जाता है कि वो लड़की हिनाटा है। उसकी वही आंखें, वही मासूमियत देखकर ताकेमिची के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सभी खूबसूरत बीते हुए पल याद आने लगते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हिनाटा से वापस मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है हिनाटा के घर में, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और बात नहीं कर पाते। ताकेमिची शुरुआत करता है ये कहकर कि आज का मौसम कितना सुहाना है ना। नाओटो ये देखकर इरिटेट हो जाता है और कहता है मुझे पता है तुम दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे हो, लेकिन तुम दोनों को हो क्या गया? तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं करने को, लेकिन तुम यहाँ पर बैठकर मौसम के बारे में बातचीत कर रहे हो। जवाब में ताकेमिची कहता है अरे वो मैं नर्वस हो गया, इसलिए समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। नाओटो उठकर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि उन दोनों को अकेले ही ये सब सुलझाना होगा, जिसे सुनकर ताकेमिची उसको जाने से रोकता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मेरा दिल छाती से बाहर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही मरने दोगे? लेकिन नाओटो उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। ये देखकर हिनाटा हंसने लगती है और कहती है कि ताकेमिची बिल्कुल भी नहीं बदला। तभी उसे हिनाटा के गले में उसका दिया हुआ 4 लीफ क्लोवर वाला नेकलेस दिखाई देता है। नाओटो उन दोनों को बोलता है एक काम करते हैं, सब लोग ड्राइव पर चलते हैं, गाड़ी मैं चलाऊंगा और तुम दोनों पीछे बैठकर बातें करना। और वो तीनों ड्राइव पर चले जाते हैं, लेकिन बेवकूफ ताकेमिची पीछे बैठने के बजाय नाओटो के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। यानी कि नाओटो का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। हिनाटा का वो नेकलेस देखकर ताकेमिची मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है? वो डेफिनेटली मेरा ही दिया हुआ नेकलेस है। इसका मतलब वो अभी भी मुझसे प्यार करती है? नहीं, क्या पता उसने सेम नेकलेस कहीं और से खरीदा हो। शायद ऐसा ही हुआ होगा। हाश बच गया, मैं तो चक्कर खाकर गिरने वाला था। तभी नाओटो का बॉस उसे कॉल कर कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस बुलाता है। हिनाटा को कार की चाबी देकर नाओटो वहां से चले जाता है। यानी कि अब वो दोनों अकेले हैं। ताकेमिची अभी भी उस नेकलेस के बारे में ही सोच रहा था और कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो दिया हुआ नेकलेस उसका है या नहीं। हिनाटा गाड़ी को एक जगह पर रोककर ताकेमिची से पूछती है कि क्यों ना वो दोनों एक छोटी सी वॉक पर चले और दोनों एक पार्क में टहलने लगते हैं। हिनाटा बताती है कि ये पार्क उसके लिए बहुत यादगार है, क्योंकि यहाँ पर वो क्रिसमस के दिन अपने लवर के साथ आई थी। ये सुनकर ताकेमिची उदास हो जाता है और मन में बोलता है हिनाटा अब 26 साल की हो चुकी है, ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड होगा। मैं तो बस उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जिसको उसने 12 साल पहले छोड़ दिया था। हिनाटा आगे बोलती है कि वो आज भी अपने लवर को भूल नहीं सकती। क्रिसमस के दिन ताकेमिची ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। हिनाटा उस ब्रेकअप की वजह पूछती है,
लेकिन ये सुन के ताकेमिची सबसे ज्यादा हैरान हो जाता है और हिनाटा को बोलता है, अब मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरा कार में इंतजार करो। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। ये सब क्या हो रहा है? हिनाटा ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट टाइम में मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया है? अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है, मुझे बदलना होगा। मैं खुद जाकर हिनाटा को डेट के लिए पूछता हूँ। वॉशरूम के बाहर उसकी मुलाकात हानमा से होती है, जो उसे देखकर कहता है, ये क्या बात हुई, तू कार में क्यों नहीं है? छह, मने लगा मैं दोनों ने एक साथ खत्म कर दूंगा। पहले तो ताकेमिची उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसके हाथ में वो टैटू देखकर उसे याद आ गया था कि वो आदमी हानमा है और उसके मुंह से कार का नाम सुनते ही वो हिनाटा की तरफ भागने लगता है, जो कार में उसका वेट कर रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है, पीछे एक गाड़ी तेजी से हिनाटा की तरफ बढ़ने लगती है। ताकेमिची चिल्लाकर हिनाटा को दूर हटने को बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो बड़ी गाड़ी हिनाटा के कार से टकराती है। ये देखकर ताकेमिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए हिनाटा की तरफ जाता है और तभी उसे आकुन गाड़ी में बैठा हुआ नजर आता है, जो उसे बोलता है, तुम गाड़ी में क्यों नहीं थे? जवाब में ताकेमिची कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम तो एक हेयर स्टाइलिस्ट थे ना, फिर तुमने हिनाटा को क्यों मारा? आकुन वही चीजें कहता है जो उसने आत्महत्या करते समय कही थी। मैं अब किसाकी टेट्टा का सोल्जर हूँ। टोक्योमाजी गैंग में सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। मुझे किसाकी टेट्टा से बहुत डर लगता है। प्लीज सबको बचा लेना हीरो। ये सब वापस सुन के ताकेमिची फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, रोने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है। उसके हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। और तभी अचानक से आकुन की गाड़ी में आग लग जाती है और ताकेमिची दूर जाकर गिरता है। वो भागकर हिनाटा के पास जाता है और उसे जिंदा देखकर दरवाजा खोलता है और कार में आग लगने से पहले उसे बाहर निकलने को कहता है। लेकिन हिनाटा का नीचे वाला शरीर पूरी तरह से कुचल चुका था और वो अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पा रही थी। ताकेमिची समझ गया था कि अब हिनाटा को नहीं बचाया जा सकता। वो उसे गले लगाकर कहता है, पास्ट हो या फ्यूचर, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और आगे भी करता रहूंगा। ये सुनकर हिनाटा रोने लगती है। कार में कभी भी आग लग सकती है, लेकिन ताकेमिची उसका साथ नहीं छोड़ता। ताकेमिची की जान बचाने के लिए हिनाटा उसे धक्का देकर कार से गिरा देती है और तभी उसकी कार में भी आग लग जाती है। नफरत से भरा हुआ ताकेमिची जली हुई गाड़ियों को देखकर कहता है, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता मैं कितने बार फेल हो जाऊं, कितने बार मुझे यह दोहराना पड़े, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक एक ऐसा फ्यूचर ना बना लूं जहां तुम सब सुरक्षित रहो। मैंने सोच लिया है, अब मैं टोक्योमाजी गैंग का नया कमांडर बनूंगा। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।